शिक्षाप्रद कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है। भगवान शिव ने कहा, आपके मन में क्या जानने की जिज्ञासा है? आप निसंकोच होकर कहे। माता पार्वती ने कहा, पहला प्रश्न, सभी स्त्रियों को प्रत्येक महीने मासिक धर्म के कष्ट का सामना क्यों करना पड़ता है? सभी स्त्रियों को प्रत्येक महीने मासिक धर्म क्यों होता है? दूसरा प्रश्न, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न, जो लोग पहले से सुख में हैं, आप उसे दुख क्यों नहीं देते हैं? माता पार्वती से भगवान शिव से कहा, आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से देख सुने। ग्रंथों के अनुसार एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जो देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए थे। इसी अवसर के दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इंद्र ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र देव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने से आपके दुखों का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था और इंद्र देव के द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को अपना गुरु मानते थे और अपने गुरु की हत्या करने से इंद्र को घोर पाप का दोष भी लग गया। यही पाप इंद्र का एक भयानक दानव के रूप में पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक पुष्प में छुपाया और कई वर्षों तक उसी पुष्प में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को इस पाप से मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर सभी इंद्र के पाप का थोड़ा थोड़ा अंश लेने के लिए तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने को भी कहा था। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे नंबर में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया, बदले में इंद्र ने भूमि को भी वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा। इंद्र ने महिलाओं को वरदान दिया, महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा कामवासना का आनंद उठा सकेगी।
पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा, आपके दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर। आप ध्यान देकर सुने। दूसरे और तीसरे प्रश्न को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा, देखो हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ खराब हो चुके मकान से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई थी? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी खराब हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाकर रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, पार्वती आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर पुनः वापस लौट आए।